कि जो आज की मीटिंग हुई उसका कारण ये था कि अंबुजा जो है प्लांट वो अडानी ग्रुप ने ले लिया और उन्होंने हमें बिना बताए यानी कि लगभग शाम को 6 बजे हमें बुलाया और अपनी टर्म्स के ऊपर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स को फिक्स करने की कोशिश करी, जो कि कहीं पर भी कैलकुलेशन के हिसाब से सही नहीं थे। और उसके बाद हमसे कोई बात किए बगैर इन्होंने अपने प्लांट के ऊपर ताला लगा दिया। आज डीसी महोदय ने इस उपलक्ष्य में मीटिंग का आयोजन किया और उसके बीच में हमने इनको एक ऑफ़र की है कि करंट रेट के ऊपर आप प्लांट को चलाइए और उसके बाद हम आपसे हर बात को नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। और जिसका समय इन्होंने हमसे तय किया करने की कोशिश करने की, हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि 31 मार्च 2023 से पहले पहले हम इस पे बैठ के नेगोशिएट करके कोई निर्णय ले लेंगे। पर उनका जो रवैया था वो काफ़ी अजीब था, वो हमारी समझ में किसी प्रकार से नहीं आया। दूसरा ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये क्रॉस ब्रांडिंग ऑफ द सीमेंट जो है वो कर रहे हैं। एसीसी के प्लांट में अंबुजा का बैग लगा रहे हैं, अंबुजा के प्लांट में एसीसी का बैग लगा रहे हैं, जबकि दोनों प्लांट के अंदर जो सीमेंट का ब्रांड है उसकी कीमत के बीच में फ़र्क है। ये भी हमने इनसे कहा कि ये चीज़ जो है अपनी ट्रांसपोर्टेशन को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ लोगों को इसका नुकसान हो रहा है क्योंकि ये दोनों कीमतों में काफ़ी फ़र्क है। इसी के साथ मैं ये आपको कहूँगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम तब तक रिज्यूम नहीं करेंगे जब तक कि करंट रेट के ऊपर हमारा काम चालू नहीं होगा। नेगोशिएशन करने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो फिलहाल क्या जो ट्रक ऑपरेटर्स है अपनी गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे? अभी नहीं चलाएंगे। सर आप लोग मांग कर रहे हैं 10 रुपये 58 पैसे जो आपका रेट चला हुआ है और कंपनी बोल रही है कि 6 रुपये पे चले, तो 6 रुपये वाला कौन कौन सा फार्मूला हो? इनका फार्मूला तो आज तक इन्होंने हमें कोई कागज ही नहीं दिया। वो कागज भी आज इन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन का है वो डीसी महोदय को दिया है और हमने डीसी महोदय से रिक्वेस्ट करी है कि उसकी कॉपी आके हमें भी दे दे ताकि हम भी स्टडी कर लें भी 6 रुपये की क्या वो कैलकुलेशन है। मतलब बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है? वे नतीजा बिल्कुल कोई उन्होंने उनकी तरफ से नहीं, अंबुजा अडानी मैनेजमेंट की तरफ से कोई नतीजा। जैसे कल बैठक हुई थी आपकी, उसमें ये भी तय हुआ था कि ऑपरेटर ने कहा था कि यदि उद्योग तालाबंदी भी हटा लेते हैं लेकिन जब तक उन्हें हाइक नहीं मिलती तब तक वो अपनी गाड़ियाँ शुरू नहीं करेंगे, तो उस पॉइंट से आप पीछे हट के 10 रुपये 58 पैसे पे चलाने के लिए हमने वहीं पे फैसला कर लिया था भाई 10 रुपये 58 पैसे पे हम काम चालू कर इस पे नेगोशिएशन शुरू करें। यदि आपकी बात नहीं मानी गई फिर आपके आगे क्या प्लान करेंगे? आगे प्लान करेंगे हम अपनी तरफ से कैलकुलेशन उनकी 6 रुपये की देखते हैं क्या कैलकुलेशन है। फिलहाल अगली क्या रणनीति रहेगी आपकी? वो रणनीति हालात के मुताबिक रहेगी। अब देखते हैं क्या होता है कि डीसी साहब ने आज कहा है कि भाई नेक्स्ट फिर मीटिंग का एक दौर चलाएंगे, क्योंकि हमारा एक हमेशा रहेगा कि जहाँ तक हम सरकार के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लोगों के हित जुड़े हुए हैं, इसमें हज़ारों लोगों की रोटी रोजी जुड़ी हुई है। इस करके कोई भी ऐसा कार्य हम नहीं करना चाहते जिससे कि किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई गलत काम। सर कल मीटिंग में कहा गया था कि बंद इन्होंने अपनी मर्जी से किया, जब ओपन होगी तो ये हमारी शर्तों के हिसाब से होगी, तो इसका क्या मतलब? नहीं, बंद इन्होंने किया, हमने तो बंद किया नहीं। अगर ये हम खुल रहे हैं तो हमारी तो जो शर्तें कुछ हमारी शर्त नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं सिर्फ कि जो रेट पे हमारा काम चल रहा था उस रेट पे आप काम को चालू करो और नेगोशिएशन करने के लिए हम तैयार हैं। और उसके लिए हमने टाइम बाउंड भी कर दिया कि 31 मार्च 2023 से पहले पहले हम इसके ऊपर आपसे बैठ के बातचीत करके जो भी फैसला होगा उसको मान्य होगा। इस बैठक में सर, इस बैठक में क्या माल भाड़े को लेकर ही चर्चा हुई या फिर उन कर्मचारियों के बारे में चर्चा हुई जिन्हें नोटिस दिए गए हैं, और या ट्रक या नौकरी में से किसी एक को चुने? यदि कि बेसिकली जो मुद्दा था आज की विषय का वो तो ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स का था, पर जहाँ तक आपने जो कहा कर्मचारियों के बारे में या उनके ट्रकों के बारे में भी चर्चा हुई, पर डीसी महोदय ने कहा कि आज के एजेंडे के अंदर इस बात की वो अहमियत नहीं है, क्योंकि वो अलग से हाई कोर्ट के अंदर भी उसका केस चल रहा है, विचाराधीन है, तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। ठीक है। अभी जो एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अभी जो कर्मचारियों को जैसे अभी वो बिल्कुल बेरोजगार हैं या क्या है, अभी बिल्कुल बंद है जैसे, तो अभी उनके लिए क्या आप लोगों ने क्या सोचा?
उनका हम साथ देंगे। जहाँ तक हमारा विषय है इंडिविजुअली तौर के ऊपर, जहाँ तक वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हम पूरी तरह हमारी सहानुभूति उनके साथ है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू वेरी